अच्छी बात है। देखो, वो प्रियंका दिल से बुरी नहीं है, मैंने उससे काफी टाइम बात भी की है, लास्ट टाइम में मेरी अच्छी दोस्त भी रही है। हाँ हाँ, तो उनकी वो बोलते हैं ना, ऐसे जब मोदी लहर चली जैसे प्रियंका लहर चल रही है। और वैसे क्योंकि भी कोई नहीं, वो अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो जीतती है तब भी कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार गौरी मैम, मैं स्वागत करता हूँ एकदम तहे दिल से आपका फीफा फूज में। आपके फेस नमस्ते। से मैम पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड है आप बिग बॉस के लिए। कितनी एक्साइटेड है बहुत मैम आप ज्यादा। बिग बॉस के आने के लिए? बहुत ज्यादा मैं देखना चाहती हूँ कौन जीतेगा। सब देखना चाहते हैं, जैसे मैं भी देखना चाहती हूँ। पर ये कि फर्क कहीं इतना ना होगा, कहीं मैं वहीं बैठ के देखूंगी। हाँ, इस मोमेंट का तो पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि आखिर कौन फिनाले जीतेगा और कौन, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। तो मैम हाँ। मतलब ये खबरें आ रही है हमारी तरफ कि आपका भी परफॉर्मेंस होने वाला है फिनाले वाले दिन। तो मैम इस मतलब क्या है ये, आप ही बता देते तो अरे अब तो कल कैसे। ही है, बताना क्या, देख लेना। अरे वाह, क्या बात है। आप मतलब कुछ तो बता दो हिंट की, मतलब कौन सा गाना है, क्या है, किस पे आप परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि हमने तो बताऊंगी। परफॉर्म करते हुए ये देखा तो है। सरप्राइज है आपके लिए। नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी से तो देख के मतलब हम लोग एकदम ये हो जाते थे कि यार वाइब आ जाता था अंदर एकदम की बहुत तगड़ा है मैम। और जैसे मैम आप जब बिग बॉस के घर में थे तो आप हम्म। मंडली का पार्ट थे, फिर उसके बाद आपने प्रियंका को सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो इस बारे में मैम आपका क्या ख्याल है कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है बिग बॉस, क्या लगता है आपको? देखो, सपोर्ट की बात नहीं है, जैसे प्रियंका का तो मुझे अब भी लगता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं वो ही जीतने वाली है। एक जो पता चल जाता है ना कि हाँ, और वैसे भी सब जगह उसी का नाम ज्यादा है, चल रहा है, तो कहीं ना हाँ, कहीं ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका ही जीतने वाली है। बाकी ये है कि मैं सपोर्ट तो एमसी को भी करने वाली हूँ और शिव को भी करने वाली हूँ, तो हाँ वो ऐसा तो कुछ है मैम। नहीं है। मतलब इतने समय बाद आप मंडली से मिलोगे तो फिर आपको क्या लगता है, आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि आप मतलब साजिद जी से, अब्दू से, देन स्टैन से और शिव से इतने समय ऐसा बाद कुछ मिलोगे। नहीं होगा, क्योंकि मैं जब आई थी तब भी मैं सबसे बात करके ही आई थी, तो ऐसा हाँ, कुछ नहीं है कि मैं बाहर मतलब झगड़ा करके ही आई थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्योंकि हाँ मैम एक जब आप बिग बॉस के घर में थे तो एक बॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था आपका और एमसी स्टैन का। तो मतलब कहीं जी ना कहीं आप जी। घर के बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे स्टैन को। तो अब आप हाँ अचानक हाँ, से उनको काफी देखेंगे दिन तो। तक तो वो एक दोस्ती, जो एक वो बोलते हैं ना, वो जिस माहौल में हम इतने टाइम तक एक साथ रहे, तो काफी दिन तक तो ऐसा लगा कि हाँ एमसी दोस्त था मेरा, अच्छी बातें हुई। फिर लास्ट में जब हमारी कुछ बातें कम होने लग गई तो ये भी बुरा लगा। और फिर ठीक है, हाँ मिस भी किया मैंने उसको बाहर आने के बाद, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका और एमसी का बॉन्ड बहुत ज्यादा प्योर था, मतलब एमसी स्टैन रोए भी थे हाँ आपके जाने के बाद। तो ये सारी चीजें हाँ, थी। वो बुरा और भी अब लगा हम मुझे, मतलब मैंने कहा क्यों रो रहा है। आप मैम, आपको क्या, आपने देखो आपने सबका जर्नी वीडियो देखा मैम बिग बॉस का अभी तक का? हाँ मैंने देखा था। मैम आपको क्या लगता है किसका जर्नी वीडियो सबसे बेस्ट था, मतलब शिव, स्टैन, शालीन, अर्चना और और प्रियंका में मैम? सबसे ज्यादा तो है ना प्रियंका का दिखाया गया, बाकी मुझे तो एमसी का ही अच्छा लगा। ये तो सही बात है मैम, लेकिन सच में क्योंकि एमसी स्टैन का वीडियो भी एक हिसाब से एमसी स्टैन ने ग्रोथ बहुत अच्छा किया है इतने समय, मतलब एक जनता उनसे जुड़ी है एक अलग लेवल की। और देन हाँ हाँ प्रियंका भी है इस मोमेंट पे, और बाहर तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका जीत रही है ऑलरेडी, एक हवा चल रही है उनकी, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो उनकी वो बोलते हैं ना, ऐसे जब मोदी लहर चली जैसे प्रियंका लहर चल रही है। देखो मैम मोदी लहर तो चल रही है, लेकिन इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब प्रियंका चल रही है बिग बॉस के घर में थोड़ा बहुत। तो हाँ, मतलब आपका तो कल मतलब परफॉर्मेंस है मैम। ऐसा है कि उनको इतनी ज्यादा हाइप मिल चुकी है। अब देखते हाँ, हैं कि भाई लास्ट टाइम पे क्या होता है। क्योंकि वो बिग बॉस का घर है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये तो बात सही है मैम, क्योंकि ये सीजन ही ट्विस्ट एंड टर्न पे बना हुआ है, कुछ भी हो पा रहा है, हाँ, कभी भी कुछ हो क्योंकि जा रहा है। वो वाली बात है ना कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि हाँ बिग बॉस खुद खेल रहे हैं। मैम अर्चना को लेके आपके क्या थॉट है मैम? आपकी दोस्ती अर्चना से भी हुई थी बीच में, आप अच्छे मतलब टर्म्स पे थे थोड़े उनके साथ जब आप निकल रहे हाँ, थे घर से। दोस्त तो वो मेरी लास्ट टाइम में भी थी, वो आई तब भी उसने मेरे बारे में पूछा भी था, मेरे को पता चला, क्योंकि सौंदर्या से भी मेरी बात होती कंटिन्यू, और मानिया वगैरह सबसे बात होती। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ लास्ट में गोरी तेरे बारे में बात हुई थी वहां पे, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी तब उसकी वापस अंदर एंट्री हुई थी। हाँ तो जी, हाँ उसने जी। पूछा। और वैसे क्योंकि भी कोई नहीं, वो अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो जीतती है तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैं तो क्योंकि मैम वो इंतजार कर रहा हूँ। कंटेंट तो देती थी बिग बॉस को काफी सारा। मैम कंटेंट तो आपने भी दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपको हम्म। देख के बहुत एनर्जी आ जाती थी कि मतलब जो आप करते थे मैम वैसा तो बेबाक कंटेस्टेंट थे आप, बहुत डिग्निटी के साथ खेले, सबसे पहली चीज तो यही है, बहुत लोगों ने पसंद हम्म। भी किया आपको। और इसके हाँ हाँ, बाद मतलब ये बाहर आई तो सबने मतलब विश्वास भी नहीं किया था कि आप इतना जल्दी क्यों आ गए।
हाँ, मतलब मैम लिटरली हमारे मन में भी वही सवाल था कि यार कोई इतना बेबाक कंटेस्टेंट जिसने गेम को समझा है, जो लिटरली जिसने अपना हर एक अवतार दिखाया बिग बॉस के घर में कि हाँ, मैं ऐसी हूँ और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते। ये आपका बेबाक जो एटीट्यूड था वो बाहर लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। एक फ़ियर्स एटीट्यूड जैसे निडर जिसको थैंक बोलते हैं। यू, थैंक यू। पर क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं निकल गई, अब तो खत्म होने वाला है बिग बॉस। हाँ। मैम लेकिन निकलने के बाद भी तो आपने बहुत मतलब एक हाइप अच्छा खासा क्रिएट किया आपने बाहर भी, हमने देखा था वो सारी चीज़ें। मतलब जिस हाँ। लेवल से आपका स्वागत किया गया था और वो सारी चीज़ें। हाँ, मेरे राजस्थान वालों ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया था। हरियाणा वालों ने तो जाते ही दिल्ली में आके फुल ढोल धमाके एयरपोर्ट पे ही लेके आ गए थे। बाकी मेरे को काफी मतलब वो बोलते हैं ना, एक सम्मान और इज्जत मिली मेरे लिए। उन सब के लिए मेरा ऐसा था कि हाँ, तू जब भी आए तू विनर है हमारे लिए। मैम मान्या मान्या सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैम आप मिले उनसे घर के बाहर आने के बाद? हाँ हाँ, मिली, मेरी अच्छी दोस्त है। और बहुत हमने अच्छा। मतलब काफी इंजॉय भी किया है। अभी जैसे मैं बॉम्बे हूँ तो हमारा मतलब मिलना हुआ था। और मैम शालीन के बारे में आपको क्या लगता है? जैसे शालीन को ना इस बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा फेक बोला गया। बिग बॉस ने खुद बोल दिया कि आप मिसअंडरस्टूड हो। तो आपको क्या कहना है मैम हाँ, इस वो तो बारे में? है, वो तो सीधी बात है। वो मतलब लोगों को खुद भी समझ में नहीं आता और ना दूसरों को खुद को समझने देता है, उसका ऐसा है। तो वो तो मतलब फेक उनका है ही है। शालीन का गेम ऐसा लग रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा कुछ। ले डूबे ना टीना को। मतलब कहीं न कहीं सच में ऐसा लगा कि और अर्चना ने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि शालीन के साथ जो भी होता है उसका चीचा लेदर हो जाता है। मतलब सलमान सर उसकी क्लास लगाते ही लगाते हैं, तो क्या ये बात सच है मैम? क्योंकि सौंदर्या उनके साथ ही तो क्लास लगी, प्रियंका थी उनकी लग गई, अर्चना थी उनकी लग गई, टीना की तो पूरी ही लग गई क्लास। तो नहीं लग। मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम आप? सच हाँ, बात है। शायद बोल सकते हैं पनौती। कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक ना क्योंकि उनका गेम प्लान शालीन का एक हिसाब से बीच में वो डिप्रेशन में भी आ गए थे और कुछ लोगों ने उन पे बहुत ज़्यादा सवाल भी उठाए कि यार एक्टिंग कर रहे हैं और तो शालीन ऐसे मतलब ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहता किसी से, ये चीज मुझे हाँ, अच्छी लगती है ये पॉइंट है मैम, ये उनकी। चीज़ मैंने भी नोटिस किया कि नाराज़ नहीं होते वो ज़्यादा देर तक। हाँ, वो भले ही उनसे अगर 5 मिनट बाद अगर आप हंस के बात करोगे ना, तो वो वापस आपको हंस के ही रिप्लाई देंगे। हाँ, मैम उनका मतलब ऐसा। एक जेंटलमैन वाला कैरेक्टर तो है उनमें कि हाँ, बहुत हम्बल है। हाँ, ऐसे मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब काफी देर तक नाराज रहना या फिर किसी को अंदर ऐसे कि नहीं ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके ऐसे करके बस ठीक है। मैम शिव ठाकरे को लेके आपकी क्या राय है? शिव ठाकरे बोलते हैं मैं कॉमन मैन हूँ और आपका अपना मराठी मानुस, तो उस ऐसे पे क्या राय है? नॉर्मल है और मेरे को भी ऐसा सही लगता है। वो नॉर्मली जैसे बात करी जाए तो लड़कियों की एक तो रिस्पेक्ट करता है, जो कि मैंने घर में मेरे मेरे साथ भी देखा है। बाकी और कितनी लड़कियों के साथ वो मतलब एक इज्जत से पेश आना, ये सब कुछ करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अच्छा लड़का है ऐसे। और मतलब शिव पे एक टैग लगाया गया था कि मास्टरमाइंड है, मंडली यही चला वो रहे हैं, तो तो है, इस चीज़ पे क्या वो है तो मैम? है, सीधी सी बात है। वो तो अच्छा है, तो अगर मतलब 5 लोग एक बंदे की बात मान रहे हैं तो सीधी बात है, वो मास्टरमाइंड नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ मैम, वो तो है मतलब क्योंकि शिव ठाकरे का जिस तरीके से बिग बॉस के घर में गेम डेवलप हुआ और हम्म। एक चीज़ थी मैम कि एक एक कंटेस्टेंट जिसको ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि इनका कोई गेम नहीं है, कोई गेम नहीं है और उस कंटेस्टेंट ने एंड में बाजी मार ली। मैं बात कर रहा हूँ एमसी स्टैन की। तो एमसी स्टैन के बारे में मतलब आपको क्या बोलना है मैम? फिनाले में पहुँच चुके हैं एमसी स्टैन, टॉप 5 में है। जर्नी अरे वीडियो सब, इतना प्यारा बनाया वो गया है। बोलते हैं ना, उसके तो फैंस ही काफी होते हैं सबके लिए। ये तो सही बात है मैम क्योंकि दिल जीता है एमसी स्टैन ने कहीं न कहीं। पूरा मुंबई एक नहीं, हिसाब से लड़का होली बहुत अच्छा है, मैं बोल तो रही हूँ, एमसी स्टैन दिल से बहुत अच्छा है और बहुत भावुक। और एक जो लड़के में होना चाहिए कि हाँ, वो सबकी केयरिंग पर्सन। वो ये भी मैं स्टार्टिंग में जब उससे नाराज हो जाती थी तो वो मुझे मनाने भी आता था और बोलता था क्या हुआ। वो खुद भी नाराज होता था तब मैं भी मनाने जाती थी। तो मतलब एक नॉर्मली जो लड़का होना चाहिए वैसा है उसमें। और वो मैम है कि हाँ, इंसानियत जो नाम की चीज होती है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा है। तो और इसी मैम वजह से प्रियंका शायद को हमारी लेके दोस्ती भी लंबी चली। हाँ मैम सच में मतलब आपका बॉन्ड अप्रिशिएट किया गया आपका और स्टैन का, बहुत रियल फ्रेंडशिप लग रही थी हम्म। वो एकदम। वो मैम रियल प्रिय हाँ मैम रियली थी रियल वो। हमने मतलब मतलब जानबूझ के, मैं जब उससे दोस्ती करी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो क्या है और उसको भी ये नहीं हाँ पता था कि मतलब मैं कौन हूँ। आप तो दोनों एक सीधी सी दूसरे के लिए बात है। खड़े थे हमेशा, वो बाहर हाँ, देखने को हम मिला। मतलब एक हमारा अच्छा बॉन्ड बन गया था कि हम जैसे वो होता है ना कि हाँ, हम पहले से जानते हो या फिर ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों आपस में बैठते अपनी एक दूसरे की बातें शेयर करते, परिवार की बातें करते, और ऐसे भी नहीं कि सबकी चुगली करते, ऐसा भी हाँ, नहीं हाँ, था। ये तो हमने नोटिस किया है। और मैम एक सवाल था अभी ना जैसे प्रियंकित जो बॉन्ड था अंकित और प्रियंका का, बहुत ज़्यादा फेमस हम्म। हुआ। तो और अभी इस मूवमेंट पे देखा जाए तो एक नया बॉन्ड घर में फेमस हो रहा है और हैशटैग फेमस हो रहा है शिवयंका, यानी कि शिव और प्रियंका।
तो इस पर आपका क्या कहना है मैम? इस पे तो देखो, ये तो चलो अब वहां पे ज्यादा लोग है नहीं, तो बातचीत तो वहां करे बगैर इंसान रह भी नहीं सकता। हाँ, बाकी ये तो ये है कि प्रिंकित वाली जो जोड़ी थी वो अच्छी थी और रियल थी, वो अच्छे दोस्त थे वो। सबको पता है कि प्रियंका अंकित के लिए क्या नहीं किया, उसने खड़ी रही वो उसके लिए एनी टाइम। और वो भी खड़ा रहा, जब टास्क हो कुछ भी हो, लड़ाई झगड़े उनके साइड में, वो अलग एक साइड में। हाँ। मतलब ये जो शिवयांका पे आपका क्या कहना है मैम? क्योंकि नया बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है बाहर, ऐसा शिव और प्रियंका का, एक नई दोस्ती नज़र आ रही है कुछ। अच्छी बात है ना, अब तो दोस्त बन जाए तो। अब वैसे भी उनको भी पता है कि कोई ना कोई तो जीतने वाला है, तो अब तो दोस्त बन के ही खेल लेते ये तो सही हैं। बात है मैम। और मैम मतलब प्रियंका को लेके आपकी क्या राय है? जैसे प्रियंका को लोग बोलते हैं कि बहुत लाउड है और मतलब चालाक है, तो और बाहर से लोगों ने प्रियंका को टैग दे रखा है शेरनी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है मैम प्रियंका को लेके? क्या प्रियंका बन सकती है बिग बॉस सीज़न 16 की विनर? हाँ, बन सकती है, क्योंकि एक तो वो अपने मुद्दे भले ही सही हो या गलत, वो एकदम करंट खतरनाक तरीके से रखती है और उन पे खड़ी रहती है। फिर ये भले कोई भी कुछ कहे, वो हटती नहीं है वहां से। और उसकी आवाज की बात है तो भाई, आवाज उसकी है दमदार, तभी तो वो बोलते हैं ना कि जब भी तो वो लाउड बोलती है। वो बोलते हैं ना कि शेर नहीं, वो मतलब अकेले ही सब पे भारी पड़ रही है वहां पे। लास्ट टाइम पे भी वो सब पे भारी पड़ रही थी, देखा था मैंने। तो सीधी बात है कि हाँ, डिजर्व तो वो करती है। क्योंकि मैम एक एक प्रियंका इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने सबको चुप करवा दिया एक हिसाब से। उनके सामने मतलब कोई बोल ही नहीं पा रहा है। चुप तो क्या ही करवाएगी, वो तो उसकी आवाज इतनी दबंग है कि दूसरों की सुनाई नहीं देती है। तो ये बात तो आपने सही बोली मैम। और एक एक नया बॉन्ड भी आ रहा है सामने, मतलब शिव और प्रियंका और स्टैन का। प्रियंका और स्टैन ये दोनों बहुत ज्यादा मतलब बाहर पसंद किए जा रहे हैं। हाँ, हंसी मजाक करते हैं, हाँ मैंने भी देखा था। हाँ, क्योंकि स्टैन ने तो बोला भी कि मैं प्रियंका को अपने गाने में कास्ट करना चाहूंगा और ये सारी बातें बोली। ऐसा हाँ, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, स्टैन और प्रियंका का। तो इस बारे में आपका क्या कहना है मैम, स्टैन और प्रियंका के बॉन्ड पे? अच्छी बात है। देखो, वो प्रियंका दिल से बुरी नहीं है, मैंने उससे काफी टाइम बात भी की है। लास्ट टाइम में मेरी अच्छी दोस्त भी रही है। और एमसी तो मेरा दोस्त है ही है, तो दोनों ही अच्छे हैं नेचर भाई, अगर काम करते हैं साथ में तो अच्छी बात है। और मैम आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे मतलब कुछ आगे आपका आ रहा है कुछ ऐसा जो हमको भी शॉक कर दे एकदम, ब्लॉकबस्टर कुछ वो तो आपका कोई? आपको सरप्राइज ही मिलेगा। देखते रहना आप, बस कंटिन्यू जुड़े रहना हमसे। जुड़े रहेंगे मैम, एकदम जुड़े रहेंगे मैम। बस मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लाइव ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। फीफा थैंक यू, पोस्ट थैंक यू। बहुत आभार बाय। मैम। मैम बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।